विसर्ग संधि टॉपिक के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में बताए थे कि विसर्ग संधि हम लोग का समाप्त हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा वीडियो लंबा बनने लगा जिसके कारण हम लोग विसर्ग संधि को कल समाप्त नहीं कर पाए थे। आज की इस क्लास में कुछ थोड़ा सा टॉपिक है जिसको कंप्लीट करके आज हम लोग विसर्ग संधि को समाप्त करेंगे। तो आज की क्लास में विसर्ग संधि के अंतर्गत हम लोग को जो फॉर्मूला पढ़ना है वो फॉर्मूला यहाँ पे है सस जुसो रूह। कौन फॉर्मूला है बच्चों? तो फॉर्मूला है सस जुसो रूह। तो सस जुसो रूह जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला क्या कहता है? तो सस जुसो रूह जो फॉर्मूला है ये कहता है यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर वर्ण हो, विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर के कोई भी स्वर वर्ण हो और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर वर्ण हो या किसी भी वर्ग के तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, तो उस कंडीशन में विसर्ग जो होता है वो विसर्ग हमारा क्या चीज में चेंज होता है? तो विसर्ग हमारा र हलंत में चेंज हो जाता है। क्या चीज में चेंज हो जाता है बच्चों? तो विसर्ग हमारा र हलंत में चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले डिफिनीशन को हम लोग लिखते हैं, फिर उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो सस जुसो रूह का जो डिफिनीशन है वो क्या कहता है? तो सस जुसो रूह का डिफिनीशन कहता है यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर अ या आ को छोड़कर अ या आ को छोड़कर कोई स्वर वर्ण हो, कोई भी स्वर वर्ण हो, कोई भी स्वर वर्ण हो तथा विसर्ग के बाद स्वर वर्ण हो या किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो तब विसर्ग का र हलंत हो जाता है। क्या कह रहा है? सीधा पूरा सस जुसो रूह जो हमारा ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़ करके कोई भी स्वर वर्ण हो और विसर्ग के बाद क्या हो बच्चों हमारा? तो यदि विसर्ग के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए या फिर किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण या पंचम वर्ण। पिछले वीडियो में हम लोग बता चुके हुए हैं कि वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण किसको कहते हैं। फिर से बताते हैं, एक होता है क वर्ग, दूसरा होता है च वर्ग, तीसरा होता है ट वर्ग, उसके बाद आता है त वर्ग, उसके बाद आता है प वर्ग। तो ये सब वर्ग है, यड़लवा वर्ग में नहीं आता है। तो ये सब वर्ग है। तो क वर्ग का क जो हो गया प्रथम वर्ण है, ख द्वितीय है, ग तृतीय है, घ चतुर्थ है, अंग पंचम वर्ग है, पंचम वर्ण है। इस प्रकार से टठरा में 5 तक होता है। तो प्रथम पहला वर्ण, दूसरा द्वितीय वर्ण, तीसरा तृतीय वर्ण, चौथा स्थान पे वो चतुर्थ वर्ण और 5वां स्थान पे वो पंचम वर्ण होता है। तो इस प्रकार से कह रहा है कि किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ या पंचम वर्ण आए तो उस कंडीशन में विसर्ग हमारा क्या चीज में चेंज हो जाएगा बच्चों? तो विसर्ग हमारा र हलंत में चेंज
हो जाएगा। क्या चीज में चेंज हो जाएगा बच्चों? विसर्ग हमारा र हलंत में चेंज हो जाएगा। जैसे निह जोर झर, क्या है बच्चों? निह जोर झरा है। तो यहाँ पर बच्चों आप ध्यान से देखिए, तो ध्यान से आप देखेंगे तो विसर्ग है, और विसर्ग के पहले क्या है? तो विसर्ग के पहले नी है, तो न को हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा न हलंत प्लस हरस्वी। उसके बाद क्या है बच्चों? विसर्ग है। उसके बाद क्या है? तो झ और र विसर्ग है। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा हमारा कह रहा है, उसके अनुसार परिभाषा सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो देखिए कह रहा है विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई भी स्वर वर्ण हो। तो विसर्ग के पहले हमारा क्या है बच्चों? ई है, मतलब आ के अलावा है, ई है, ठीक। तो आ को छोड़ करके दूसरा कोई आना चाहिए, तो आ रहा है, सही है। और विसर्ग के बाद, तो ये हमारा विसर्ग है, विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा झ है, किस वर्ग का है? तो झ हमारा च वर्ग का है, च, छ, ज, झ, चौथा स्थान पर। तो चतुर्थ वर्ण है, तो यहाँ पे झ हमारा चतुर्थ वर्ण है। मतलब सीधा सीधा हम बात कहें तो क्या है? विसर्ग से पहले ई है और विसर्ग के बाद झ है। मतलब डिफिनीशन को सस जूसो रू जो डिफिनीशन है सेटिस्फाइड कर रहा है। तब इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों? तो इस कंडीशन में जो हमारा विसर्ग है, विसर्ग का क्या हो जाएगा बच्चों? र हलंत बन जाएगा। ये अपना जगह पे रहेगा, न और ई मिलकर के नी जो है अपना जगह पे बना रहेगा। इसको तोड़ करके शॉर्ट फॉर्म में समझाए हैं, इसको सोल्व किए हैं, तो इस फॉर्म में आएगा। न और ई मिलकर के नी है, जैसे कि ऊपर है वो सेम का सेम है। विसर्ग हमारा र हलंत में कन्वर्ट हो गया और प्लस झरा है, तो ये झ अपना जगह पर और र विसर्ग अपना जगह पर। अब बच्चों इसको सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो देखिए नी है, तो नी अपना जगह पे बना रहा है। उसके बाद र हलंत और झ है, तो झ है और र हलंत जो है, यहाँ पे अगर बीच में कहीं भी अगर हमारा स्वर वर्ण रहता तो स्वर वर्ण प्लस ये र का मात्रा मिल करके पूरा र कंप्लीट होता। लेकिन यहाँ पे आधा र है, तो आधा र हमारा बीच में लिखाएगा नहीं, तो रेफ के फॉर्म में आ जाता है। क्या चीज के फॉर्म में आता है बच्चों? रेफ के फॉर्म में आता है। तो नी, झ और आधा र जो है बच्चों, ये हमारा आधा र रेफ के फॉर्म में चला गया, तो निर्झ और र बच्चा है, विसर्ग बच्चा है, तो र और विसर्ग बच्चा है, तो विसर्ग लगा दिए। तो फाइनली बच्चों हमारा निर्झर बन करके कंप्लीट हमारा हो चुका है। अब आगे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके ऊपर बातचीत हम लोग करते हैं। अब आगे हम लोग इस एग्जाम्पल के ऊपर बातचीत अभी कर रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल बच्चों है निजोर उपाय। क्या है बच्चों? पहला एग्जाम्पल हमारा है निजोर उपाय। तो यहाँ पे एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिए, ये हमारा विसर्ग रहा और विसर्ग से पहले नी है, तो नी को हम तोड़ेंगे तो किस किस फॉर्म में आएगा बच्चों? तो नी हमारा न प्लस ई के फॉर्म में आएगा। मतलब विसर्ग से पहले हमारा ई है, मतलब डिफिनीशन में जो कह रहा है विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर वर्ण हो, तो आ को छोड़ कर के आया है, ई है, ठीक। और विसर्ग के बाद हमारा क्या है बच्चों? तो विसर्ग के बाद हमारा ऊ है। तो कहता है परिभाषा कि विसर्ग के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए या फिर, तो या फिर को छोड़िए, गोली मारिए। यहाँ पे विसर्ग के बाद कोई क्या आए? तो कोई भी स्वर वर्ण आए, तो स्वर वर्ण के अंतर्गत ऊ हमारा है। मतलब विसर्ग से पहले हमारा क्या है बच्चों? तो विसर्ग से पहले हमारा ये है और विसर्ग के बाद ऊ है। तो सस जुसोरू जो हमारा सूत्र कहता है, इस सूत्र के अनुसार क्या बनेगा बच्चों? तो इस सूत्र के अनुसार हमारा विसर्ग से पहले जो विसर्ग है वो र हलंत में चेंज हो जाएगा। क्या में चेंज होगा बच्चों? र हलंत में चेंज हो गया। और नी है तो नी अपना स्थान पे बना रहेगा, और उपाय है तो उपाय अपना स्थान पे बना रहेगा। अब सबको
सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, सबको सोल्व करेंगे तो देखिए हमारा ये क्या बन करके रेडी हो गया, नी र है और ऊ है तो र प्लस ऊ मिल करके बनेगा तो रू, नीरू, पा आकार तो पा आकार, यह विसर्ग है तो यह विसर्ग। तो फाइनली बच्चों हमारा निरूपाया बन करके कंप्लीट हो गया। अगला एग्जाम्पल हमारा है दू जोर गंधा। क्या है बच्चों, दू जोर गंधा। इसके बारे में हम बात करेंगे बच्चों तो क्या बनेगा, तो सबसे पहले देखिए ये हमारा विसर्ग रहा, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है तो ग आ रहा है, मतलब विसर्ग के बाद हमारा किसी भी वर्ग का तो क वर्ग का है, तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण आए तो हमारा कौन वर्ण आ रहा है बच्चों, तो तृतीय वर्ण आ रहा है, मतलब डिफिनेशन सेटिस्फाइड है। आगे के टर्म में पीछे के टर्म में चेक कर लेते तो विसर्ग है, विसर्ग के पहले दू है मतलब द, इसको तोड़ेंगे तो ये हमारा बनेगा द हलंत प्लस ऊ, और विसर्ग है इसके बाद तो विसर्ग इसके बाद, मतलब विसर्ग के पहले क्या आया बच्चों हमारा तो ऊ आया, तो विसर्ग के पहले ऊ है, मतलब विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी आए तो चलेगा तो ऊ आ रहा है, और विसर्ग के बाद ग आ रहा है। तो इस सिचुएशन में बच्चों हमारा विसर्ग का जो साइन है वो क्या चीज में चेंज हो जाएगा, तो विसर्ग का जो साइन है बच्चों हमारा ये हमारा र हलंत में चेंज हो जाएगा। दू अपना जगह पर है तो दू अपना जगह पे बना रहेगा, प्लस गंधा है तो ग न ध विसर्ग ये अपना जगह पर बना रहेगा। अब इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो ये हमारा क्या बनेगा फाइनली, दू तो लिख दे रहे हैं द हर्षुकार, उसके बाद आधा र है ग है तो सीधा सीधा ग लिखेंगे, और आधा र भी ही बताए हैं कि आधा र का रेफ हो जाता है तो रेफ कर लिए, उसके बाद ग यूज कर लिए हैं, न ध संयुक्त और विसर्ग है तो न ध संयुक्त और विसर्ग। तो फाइनली बच्चों हमारा दुर्गंध बन करके कंप्लीट हो गया। अब अंतिम और लास्ट है, क्या है बच्चों, तो ये है नी प्लस जलम। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ फिर से देखिए विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या है नी है, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, तो ये हमारा न प्लस ई बनेगा, और उसके बाद ज है मतलब ज तृतीय वर्ण है, और उसके पहले कौन सा वर्ण है बच्चों, तो उसके पहले ई है। तो इस सिचुएशन में हमारा विसर्ग जो है र हलंत में चेंज हो जाएगा, नी है तो नी अपना जगह पर बना रहेगा, उसके बाद जलम है तो ज ल और म हलंत अपना जगह पर बना रहेगा। अब बच्चों इसको सोल्व करेंगे तो क्या बना नी, उसके बाद ज लिखेंगे और आधा र है तो रेफ के फॉर्म में चला जाएगा, ठीक ना, किस फॉर्म में जाएगा बच्चों, रेफ का फॉर्म में जाएगा। उसके बाद ल है तो ल लिख लिए, म हलंत है तो म हलंत लिख लिए। तो फाइनली बच्चों हमारा क्या चीज बन करके रेडी हो गया, नी प्लस जलम बन करके निर्जलम, क्या बन गया बच्चों हमारा निर्जलम बन गया। अब कुछ और इसके ऊपर जितना भी एग्जाम्पल डिस्क्राइब किए हैं सभी के सभी एग्जाम्पल को आप कॉपी पे 3 से 4 बार जरूर बनाइए। ये एग्जाम्पल बोर्ड के लिए बहुत ही बढ़िया है, निर्जलम है, उसके बाद है दुर्गंधा है, निरूपाया है, ये सब एग्जाम्पल जो है वो बोर्ड के दृष्टि से VVI क्वेश्चन कहा जाता है, बराबर पूछा जाता है, या फिर बोर्ड हो या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो इस एग्जाम्पल पे जितना बेहतर से बेहतर आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही एग्जाम में आपका बढ़िया मार्क्स प्राप्त होगा, मार्क्स ऑब्टेन कर पाइएगा। तो एग्जाम्पल को कहीं भी नज़रअंदाज ना करें, पूरे कंसेप्ट के साथ बढ़िया से समझें और इस पे बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस करें। अब आगे हम लोग फॉर्मूला के आगे बढ़ते हैं अगले फॉर्मूला में। बच्चों अगला जो हम लोगों को सूत्र पढ़ना है वो सूत्र आपको बोर्ड पे लिखा गया है। ये सूत्र बहुत ही लंबा चौड़ा है, देखने में बहुत ही हार्ड लगता है लेकिन इतना हार्ड है नहीं। सबसे पहले इस सूत्र को 2 नाम से जाना जाता है, पहला नाम है रोरी या फिर दूसरा नाम आता है ढलोपे पूर्वस्य दीर्घुवन। क्या आता है, तो ढलोपे पूर्वस्य दीर्घुवन
दो नाम से जानते हैं, एक रोरी फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, रोरी सूत्र, और दूसरा फॉर्मूला आता है ढलोपे पूर्वस्या दीर्घायन। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, तो ये फॉर्मूला कहता है यदि विसर्ग के बाद र आए तो विसर्ग के पहले वाला ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। फॉर्मूला लिखते हैं, फिर फॉर्मूला के ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं। तो फॉर्मूला कहता है यदि विसर्ग के बाद र आए तो, यदि विसर्ग के बाद र आए तो विसर्ग के पहले वाला ह्रस्व स्वर क्या हो जाता है बच्चों, विसर्ग के पहले वाला ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, तो दीर्घ स्वर हो जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, विसर्ग का लोप हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर विसर्ग के बाद र आ रहा हो, उस सिचुएशन में विसर्ग के पहले वाले पद का जो ह्रस्व स्वर है वो दीर्घ स्वर हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर हो जाता है। और जो विसर्ग है वो विसर्ग सीधा सीधा हटा देते हैं, विसर्ग लोप हो जाता है, मतलब गायब वहां से हो जाता है। ठीक ना, एग्जाम्पल लेते हैं, उसके ऊपर हम लोग बातचीत भी करते हैं। जैसे निह जोर रोगा, क्या है बच्चों, निह जोर रोगा। अब इसमें देखिए हमारा विसर्ग यहाँ पर है ना, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है बच्चों, तो रो लिखा गया है, उसके बाद ग है तो र आ रहा है। तो पहला पार्ट विसर्ग के बाद यदि र आ रहा हो, उस सिचुएशन में विसर्ग के पहले वाला जो ह्रस्व स्वर है वो दीर्घ हो जाएगा। तो इसको पहले अभी हम तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे नी को, तो क्या बनेगा, न हलंत प्लस ह्रस्व ई। क्या बनेगा बच्चों, न हलंत प्लस ह्रस्व ई। उसके बाद विसर्ग है तो विसर्ग ही अपना जगह पर रहेगा, प्लस रोगा है तो रोग अपना जगह पे रहेगा। मतलब इसको डिस्क्राइब किए लंबा फॉर्म में लिखेंगे तो इस फॉर्म में आएगा। अब इसको हम आगे बात यहाँ पे करेंगे, तो आगे यहाँ पे सजाएंगे। तो देखिए कह रहा है विसर्ग के बाद यदि र आए, तो विसर्ग के बाद हमारा र आ रहा है, तो उस सिचुएशन में विसर्ग के पहले जो ह्रस्व स्वर है वो दीर्घ हो जाएगा, मतलब ये अभी छोटी ही है, ह्रस्व ही है। अब इसके स्थान पे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, तो इसके स्थान पे बच्चों हमारा बन करके रेडी हो जाएगा दीर्घ ई। कौन ई बच्चों, दीर्घ ई रेडी होगा इसके स्थान पे बन करके। ये आपको एरो का साइन है, ठीक ना, मतलब ह्रस्व भी चेंज हो गया हमारा दीर्घ में, अब न है और दीर्घ ही है। तो क्या बनेगा बच्चों, तो न में पहले आगे से था अब पीछे से होगा, तो नी। उसके बाद क्या लगाएंगे, और आगे कह रहा है विसर्ग का लोप हो जाता है, मतलब ये और ये दोनों मिल करके ये हमारा कंप्लीट हुआ। और इसके बाद अब विसर्ग है तो विसर्ग का हमारा लोप हो जाएगा, तो विसर्ग हमारा साइड कर देंगे और बचा कौन, रोगा, तो रो और ग विसर्ग यहाँ पर लगा देंगे। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल हमारा बन करके रेडी हो गया। अब आगे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और उसके ऊपर हम लोग बातचीत भी करते हैं। बच्चों आगे अब इस एग्जाम्पल के ऊपर हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं, जो कि उदाहरण दिया गया है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लिए हैं नी प्लस रवा है। क्या बच्चों, सबसे पहला एग्जाम्पल है नी प्लस रवा। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या रहा बच्चों, ये हमारा विसर्ग रहा,
यदि विसर्ग के बाद र आए तो ये हमारा क्या रहा बच्चों, र रहा है, उसका बाद वह विसर्ग है। और यहाँ पे इसको हम तोड़ेंगे तो ये हमारा बनेगा न प्लस हरस्व ई, क्या है बच्चों, नी है, तो इसको हम तोड़ें तो न प्लस हरस्व ई बना। इसके बाद क्या रहा है बच्चों, तो इसके बाद हमारा यहाँ पे विसर्ग है ना, विसर्ग है प्लस र और व विसर्ग है। अब यहाँ पे बच्चों देखिए हम सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, तो हमारा डिफिनीशन कर रहा है ढलोपे पूर्वस्य दीर्घवन। तो ये हमारा फॉर्मूला कहता है कि यदि विसर्ग के बाद र हो और विसर्ग से पहले कोई भी क्या हो, स्वर वर्ण हो, तो ह्रस्व स्वर का दीर्घ स्वर हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, ह्रस्व स्वर का दीर्घ स्वर हो जाता है। मतलब ये कि विसर्ग के पहले ह्रस्वी है तो ह्रस्वी क्या हो जाएगा, दीर्घी में चेंज हो जाएगा, और विसर्ग हमारा लोप हो जाएगा, मतलब विसर्ग हमारा डिलीट हो जाएगा। तो ये जो ह्रस्वी है ये हमारा दीर्घी में कंप्लीट हो गया। नी न है तो न अपना जगह पे बना रहेगा, ये चेंज क्यों किए हैं बता दिए। और विसर्ग जो है हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो ये अब साइड हो गया, हटा दिए, क्रॉस कर दिए, प्लस इधर र और वह विसर्ग है तो रव। अब इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो क्या हमारा बना, तो न प्लस दीर्घी मिल करके नी, और रवा है तो र और वह विसर्ग। तो फाइनली बच्चों हमारा क्या बना, निर्वह। नी प्लस रवह मिल करके निर्वह बन करके हमारा रेडी हुआ। अगला एग्जाम्पल बच्चों हमारा क्या है, दो प्लस राजा। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो इसको पहले तोड़ते हैं, द है तो इसको द हलंत प्लस उ के फॉर्म में लिखेंगे, तोड़ करके इस फॉर्म में लिख लिए। ये द हमारा है, ये उ हमारा है, प्लस उसके बाद विसर्ग है तो विसर्ग अपना जगह पे बना रहा है। उसके बाद प्लस राजा है तो रा और ज विसर्ग अपना जगह पर बना रहा है। अब बच्चों देखिए क्या होगा, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घवन। तो ये फॉर्मूला के अनुसार विसर्ग के बाद र आए तो विसर्ग के पहले वाला ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। मतलब छोटा ऊ है तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ होगा, अ होगा तो उसका दीर्घ आ हो जाएगा, छोटी ई होगा तो उसका दीर्घ बड़ी, मतलब ह्रस्वी का दीर्घी, ह्रस्व का दीर्घु, अ का आ, इस फॉर्म में। तो ऊ यहाँ पर है तो ऊ क्या चीज में चेंज होगा बच्चों, तो ये ऊ जो हमारा है ये चेंज होगा दीर्घ ऊ में। द हलंत है, द हलंत अपना जगह पर बना रहेगा। और विसर्ग जो है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो क्रॉस कर दिए, कट कर दिए। प्लस राजा है तो रा और ज विसर्ग ये अपना जगह पे बना रहेगा। अब बच्चों इसको सोल्व करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, तो द और उसमें दीर्घु है तो दीर्घु लगा दिए, तो दू रा ज, र आकार और ज विसर्ग। तो क्या बना बच्चों हमारा फाइनली दुराजा। दो प्लस राजा मिल करके दुराजा बन करके हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे कुछ और एग्जाम्पल है, इसके ऊपर हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है प्रातः प्लस रम्यम। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, प्र आकार त हलंत प्लस अ हम लिख सकते हैं, प्रातः प्लस अ, इस फॉर्म में तोड़ दिए। अब विसर्ग है तो विसर्ग अपने जगह पर लगा दिए, प्लस रम्यम है तो र म य और म हलंत ये अपना जगह पर रहा। अब बच्चों इसको हम तोड़ेंगे तो क्या है, तो देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद हमारा परिभाषा कहता है अगर र आए तो विसर्ग के पहले का ह्रस्व स्वर जो है वो दीर्घ हो जाएगा। मतलब ये कि विसर्ग के पहले जो हम अ लिखे हुए हैं उसका दीर्घ क्या होगा बच्चों, तो अ का दीर्घ आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो अ का चेंज होकर के हमारा आ में कन्वर्ट हो गया, और विसर्ग जो है हमारा वो क्या हो जाएगा बच्चों, लोप हो जाएगा। तो हम क्या किए, हटा दिए। और प्रातः है तो प्र आकार और त हलंत ये अपना जगह पे बना रहा, प्लस अ चेंज होकर के आ में कंप्लीट हो गया, प्लस रम्यम है तो र म य और म हलंत ये अपना जगह पे बना रहा।
अब आगे हम बच्चों सोल्व करेंगे सबको ऐड करके। तो त में आ जोड़ेंगे तो ता, प्राता। रम्यम है तो र, म, य और म हलंत, प्रातारम्यम। क्या बना बच्चों? प्रातारम्यम। अगला एग्जाम्पल हम लोग का है नि प्लस रसः। क्या है बच्चों? नि प्लस रसः। तो इस पे हम बातचीत करेंगे बच्चों। तो क्या ये हमारा बनेगा? तो देखिए यहाँ पे पहले इसको तोड़ते हैं फिर से। ये हमारा है न प्लस ह्रस्व विसर्ग है तो विसर्ग प्लस रसः है तो र और स विसर्ग बना। अब बच्चों इसको हम सोल्व करेंगे। तो परिभाषा के अनुसार क्या होगा? परिभाषा कहता है विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग के पहले का जो ह्रस्व स्वर है वो दीर्घ स्वर हो जाएगा। तो ई ह्रस्व है तो ये क्या चीज में हो जाएगा चेंज बच्चों? दीर्घ में हो गया चेंज। न है तो न अपना जगह पे बना रहेगा, प्लस सिंबल में लिख लेते हैं। और विसर्ग जो है विसर्ग का लोप हो जाता है तो विसर्ग को क्रॉस कर दिए, साइड कर दिए। प्लस रसा है तो र और स विसर्ग अपना जगह पर बना रहा। अब इसको बच्चों फाइनली सोल्व करके लिखेंगे। तो न में दीर्घ ई, तो न में दीर्घ ई लगा दिए। उसके बाद र स, तो र और स विसर्ग। इस प्रकार से निरसह, निह जो रसह मिल करके निरसह बन करके हमारा क्या हो गया बच्चों? कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों का विसर्ग संधि के अंतर्गत जितना भी पार्ट पढ़ना था वो सारा का सारा कहानी हम लोग कंप्लीट कर लिए। मतलब ये विसर्ग संधि हम लोगों का समापन हो गया। सीधा सीधा बात करें तो संधि प्रकरण के अंतर्गत जितना भी कहानी करना था जो कि बोर्ड एग्जाम के लेवल का हो, बोर्ड के लिए बेस्ड हो, वो सारा का सारा कहानी A to Z आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। जितना भी टर्म बताया गया है, समझाया गया है, सभी टर्मों को आप बारीकी से समझे, ध्यान पूर्वक पढ़ें। और हम 100% दावा करते हैं कि आपको बोर्ड में इससे बाहर का सिलेबस नहीं पूछा जाता है। कुछ पार्ट, कुछ फॉर्मूला को स्किप कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं। आपको विसर्ग संधि में एक भी नहीं छोड़े हैं। आपको उसके बाद क्या है व्यंजन संधि, स्वर संधि के अंतर्गत कुछ कुछ फॉर्मूला को स्किप कर दिए हैं जो कि आपको एग्जाम के बेस पर्पज से उतना हार्ड नहीं था, मतलब उतना लेवल का नहीं था। पूछा जाता है जो कि कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में पूछा जाता है, तो उसको हमने स्किप कर दिए हैं। आज हम लोग का संधि प्रकरण के अंतर्गत जितना भी पढ़ाई करना था वो सारा का सारा कंप्लीट हो गया। आज की क्लास को हम लोग इतना ही पे ड्रॉप करते हैं। अगले क्लास में हम लोग संस्कृत के अगले कोई सिलेबस को उठाएंगे, उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को इतना ही पे हम लोग ड्रॉप करते हैं। कमेंट में ज़रूर आप कमेंट करें कि कैसा इस चैनल के माध्यम से आप लोग को पढ़ाई लगा, कैसा पढ़ाई होता है और आगे आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और अपने मित्रों के बीच में भी शेयर ज़रूर करें ताकि इन हेल्प यू ग्रो कर सके, हम भी मोटिवेट हो और आपके बीच में नए नए प्रकार की बातों को लेकर के नए नए सिलेबस को ऐड करते हुए और बढ़िया से आप लोग को पढ़ाते हुए आगे बढ़ सके। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मनोकामना। धन्यवाद।